अगर हम क्लास 6 के बायोलॉजी में बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस का, तो हम कहेंगे कि प्लांट सेल में यह प्लांट सेल जो सराउंडेड होते हैं रिजिड और फुली परमिएबल सेल वॉल से, और सेल वॉल का नेचर जो होता है वह डेड सेल्स होते हैं, मतलब सेल वॉल डेड सेल्स होते हैं। और सेल वॉल मीन्स दैट प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज इन द सेल वॉल, प्लांट सेल बिकम हार्ड एंड रिजिड। सेलुलोज के सेल वॉल में सेलुलोज का प्रेजेंट होना यह प्लांट सेल को रिजिड और हार्ड बनाने का काम करता है मैकेनिकल इंजरी के अगेंस्ट। जबकि अगर हम बात करेंगे एनिमल सेल का, तो एनिमल सेल जो होते हैं उसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। अब बात करेंगे प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल जो होता है उसमें उसका शेप रिजिड होता है, मीन्स डेट एनिमल सेल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि प्लांट सेल जो होते हैं वो रिजिड एंड हार्ड शेप्ड होते हैं। एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल के पास में कोई भी रिजिड शेप नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, मीन्स डेट फ्लेक्सिबल बॉडी होते हैं हमारे इस एनिमल सेल में ड्यू टू द लैक ऑफ सेल वॉल के एब्सेंट होने के कारण। प्लांट सेल में बात करेंगे तो प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हम जो ग्रीन प्लास्टिड्स कहते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं हमारे लीफ में प्लांट के। जबकि क्रोमोप्लास्ट जो डेकोरेटिव कलर अलग अलग फॉर्म के होते हैं, जो रेड हो गए, ऑरेंज हो गए, जो फ्रूट के स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो प्लांट के रूट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। मेजर कह सकते हैं इस तरह के प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे एनिमल सेल का, तो एनिमल सेल में प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मीन्स दैट कोई भी फॉर्म्स में प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब बात करेंगे प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज जो होता है वो लार्जर होता है, मीन्स दैट लार्जर साइज में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और किसके? तो प्लांट सेल में यह काम क्या करता है? तो यह वाटर को बैलेंसिंग करने का काम करता है और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करके रखने का काम करता है यह प्लांट सेल। जबकि अगर हम बात करेंगे एनिमल सेल में, तो वैक्यूल्स का साइज स्मॉलर में होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे प्लांट सेल में, तो न्यूक्लियस जो होता है वो लाई मतलब टचअप किए हुए रहता है किसके? तो सेल के पेरिफेरल एरियाज को। पेरिफेरल का मतलब होता है साइड एरियाज, बगल का जो एरियाज होता है वो पेरिफेरल एरियाज कहलाता है। तो हम कहेंगे कि सेल का जो पेरिफेरल एरियाज जो होता है वो कंप्लीटली टुवार्ड्स किसके कनेक्टेड होते हैं? तो न्यूक्लियस के। जबकि न्यूक्लियस जो होते हैं, मीन्स डेट कह सकते हैं कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेल के सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। इसी की वजह से न्यूक्लियस को हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। किसमें? तो एनिमल सेल में। हम बात करेंगे प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में क्या होता है कि लार्जर प्लांट सेल का साइज जो होता है वो लार्जर होते हैं, जबकि एनिमल सेल का जो साइज होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। किसके कंपैरिजन में? तो प्लांट सेल के कंपैरिजन में। जबकि अगर हम बात करेंगे प्लांट सेल में, तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? तो सेल डिवीजन प्रोसेस के लिए। तो जबकि हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन प्रोसेस तो परफॉर्म होते हैं, तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स जो कंप्लीटली भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं किस में? तो हमारे जो है सो प्लांट सेल में। जबकि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स होते हैं वो हमारा प्रेजेंट होते हैं किस में? तो हमारे एनिमल सेल में। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स का प्रेजेंट होना यह कंप्लीटली भी सोमैटिक सेल डिवीजन यानी बॉडी सेल डिवीजन और रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन को क्या करते हैं? तो डिनोट करने का काम करते हैं हमारे एनिमल सेल में। अब बात करेंगे प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में सबसे पहले आउटर प्रोटेक्टिव लेयर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। उसके बाद में यह सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है प्लांट सेल को। किससे? मैकेनिकल इंजरी से। उसके बाद में प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया लोअर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं हमारे प्लांट में। क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने का काम करते हैं हमारे इस प्लांट सेल में। उसके बाद में यह साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर का फ्लूइडी मटेरियल्स जो साइटोप्लाज्म कहलाता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा जो होते हैं यह न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस मेटाबॉलिक प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर वाला होता है और अंदर का मेम्ब्रेन जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। सेल के प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होते हैं जो सेल के सिक्रेटरी प्रोडक्ट को रिलीज आउट रिमूव्ड आउट कराने का काम करते हैं। साथ ही साथ प्लांट सेल में जो है सो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइडी मटेरियल्स
जो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, और उसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जो क्रोमैटिन रेटिकुलम कहलाते हैं, और उसमें जो डीप डेंस लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जो न्यूक्लियोलस कहलाता है, जो आरएनए और प्रोटीन के सिंथेसिस करने में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। यह वैक्यूल प्लांट सेल में वाटर बैलेंस करने का काम करता है, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो फर्टिलाइजर्स के द्वारा प्लांट्स में मिलते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में एक हमारा आता है बायो फर्टिलाइजर्स और एक केमिकल फर्टिलाइजर्स, और यही दो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये हमारे कहाँ पे, तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के रूप में, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के रूप में कन्वर्ट होने का काम करते हैं प्लांट सेल में। मींस दैट वैक्यूल जो होता है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और वाटर को बैलेंस करने का काम करता है प्लांट सेल में। उसके बाद में प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लांट सेल को एक डेफिनिट सेल शेप और साथ साथ ये प्लांट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे एनिमल में, तो एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी को सिंथेसिस कराता है, लार्जर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमारे एनिमल सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है और सेल को डेफिनेट से प्रोवाइड करने का काम करते हैं। राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस करने में इन्वॉल्व होते हैं। हम कह सकते हैं कि 80S टाइप के राइबोसोम, 80SS मिस्टर सब यूनिट्स, तो 80S यूनिट्स के जो है सो राइबोसोम प्रेजेंट हमारे इस एनिमल सेल में होते हैं। एनिमल सेल के अंदर का फ्लूइडी सब्सटेंस जो साइटोप्लाज्म कहलाता है, और एनिमल सेल का न्यूक्लियस जो एनिमल सेल के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर हम वैक्यूल्स की बात करेंगे तो यह वैक्यूल्स भी एनिमल्स में वाटर बैलेंसिंग को, मतलब स्मॉल अमाउंट में, और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखने का काम करता है। एनिमल सेल में यह गोल्गी बॉडी जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट को रिलीज आउट रिमूव आउट कराने का काम करता है। यह न्यूक्लियोलस जो एनिमल सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, और सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम जो कम्प्लीटली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिवीजन प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए इस एनिमल सेल में। यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड सिंथेसिस और साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस कराने का काम करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिसिटी को रिमूव आउट करने में भी यह काम करता है, या फिर टॉक्सिसिटी को डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है एनिमल सेल के अंदर यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।